अच्छा सवाल है। मैं 80 kg runs a hill through a height of 4 meter in 3 seconds. How much work does he do against the gravitational field? तो भाई एम जी एच होता है फार्मूला, एम 80 है, जी 9.8 है, ये 4 है। देखो अगर ये 10 होता ना तो 3200 आता, लेकिन चूँकि 9.8 दिया हुआ है तो 3200 से थोड़ा सा कम वाला ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है बिल्कुल, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो एक ही हो जाएगा, ये 3200 से कम वाला। फिर कह रहे हैं ऑरेंज इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इफ़ इट टेक्स 10 सेकेंड टू हिट द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बच्चों मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि जब भी इस तरह के सवाल हों हाइट से गिरने वाले तो G/2T² से निकलता है। G 9.8 है, 2 से डिवाइड कर दें 4.9, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 490 मीटर। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 490 मीटर इज़ योर करेक्ट आंसर। देखें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Vehicle start at certain speed of 60 km/h. Round a circle of radius 100 meter. Find its acceleration. अब मेरे भाई बात यह है कि किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा। भाई फार्मूला क्या होता है? V² और 50 है अपॉन 3 आ जाएगी हमारी स्पीड, यानी 60 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में हो जाएगा 50/3। 50 का स्क्वायर 25 और 3 का 9। अब देखो ये 2 0 कट जाएंगे, 25 को 9 से डिवाइड करना है। अब देखो 9 2 सा 18 होता है, 9 3 सा 27 होता है। आंसर 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन बिल्कुल ऐसे देते हैं तो आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो बहुत ही आसान था। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी और थीटा 90 हो, वन और द टू वेक्टर इज नल वेक्टर, देन ए डॉट बी। अच्छा ठीक, कोई भी एक वेक्टर या दो वेक्टर अगर नल हो जाएं तो ए डॉट बी क्या होगा भाई? 0 के इक्वल होगा। क्वेश्चन 2, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डब्ल्यू होती है इफ़ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर सच दैट इट लेंथ डबल द स्टेज वी हैव रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टेंस डबल होने पे रेजिस्टेंस 4 टाइम होगी 2 का स्क्वायर। शॉर्ट ट्रिक बताई थी मैंने क्लास में। इन मॉडुलस सिग्नल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय FM कैरियर FC माइनस FM, द ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन हैज़ एनर्जी वैल्यू इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी, तो रेडियो एक्टिविटी रिजल्ट इन आयनाइजेशन इन मटेरियल, द आयनाइजेशन पावर ऑफ डैश इज़ हाईएस्ट, अल्फा की क्योंकि मास पे डिपेंड करती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेशन व्हेन बीटा एमिशन ऑकर्स, एटॉमिक नंबर ऑफ द चेंज बाय, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से होता है, मास चेंज बाय 0, तो आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ फॉलोइंग वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? तो अल्फ़ा बीटा में से सिर्फ ऑफ कोर्स एक्सरे। द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट्स लाइंस इन अल्ट्रावायलेट, तो ये एम लाइमन सीरीज। फिर रिलेशन इन एक्सरे इन एटॉमिक लेयर ऑफ क्रिस्टल विद स्पेसिंग डी अमंग द क्रिस्टल, तो ब्रैक्स लॉ की बात हो रही है, एम लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। द रेडियो आइसोटोप रेडिएटिंग गैमा रेज अवेलेबल बाय द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट नीड टू हैव शॉर्ट हाफ लाइफ। इसमें कह रहे हैं कि चार्ज क्या होगा? तो मेरे भाई ये देखो, ये 6 ये 12, इनका हम जब इक्विवेलेंट निकालेंगे 4 आएगा। 4 को 180 से मल्टीप्लाई करें 720, ज़ाहिर है दोनों चार्जेस सेम होंगे। ऑप्शन डी इज़ ओवर आंसर। फिर 4 रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम आर कनेक्टेड इन इलेक्ट्रिक इन सीरीज, देयर कंबाइंड इफेक्ट इज इक्विवेलेंट, तो भाई 10 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर हो जाएगा 40। देखिए 2016 का पेपर ऐसा आसान आया है। स्टडी करंट ऑफ 5 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम एन इलेक्ट्रिक सोर्स वर्किंग एट अ वोल्टेज ऑफ 100 वोल्ट, द पावर कंज्यूम्ड, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 500। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी इज मेजर्ड इन द यूनिट विच आर इक्विवेलेंट टू, तो ऑप्शन ए होगा न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड, और सी हो जाएगा न्यूटन ऊपर
एम्पियर इनटू मीटर। तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड सी, ठीक है, क्योंकि देखो न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर पर सेकेंड और न्यूटन एम्पियर इनटू मीटर, ठीक है, दोनों यूनिट्स होंगे, तो आंसर हो जाएगा ए एंड सी। देखिए बड़ा अच्छा है, इफ़ टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी एंड टी इज़ द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड बॉडी, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन, तो ऑफ कोर्स 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाएगी। फिर कह रहे हैं एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कॉनकेव ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस on Fahrenheit scale. Lower point is marked as 32 and upper 212 interval between them is equally divided into 180 parts. What is the volume occupied by gram mole of gas at 0 degree and pressure of 1 atmosphere? तो देखो यार ये तो बड़ी आसान सी बात है, फ़ौरन आपको बता देना चाहिए कि 22.4 होगी। फिर ये स्टेटमेंट वाला था, दीज वर्ड कैन बी यूज इन द स्पेस डैश प्रोसेस, तो ऑफकोर्स आइसोबैरिक प्रोसेस इज दैट विच टेक प्लेस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इन सच अ प्रोसेस दैट द हीट ट्रांसफर एंड द बर्डन आर बोथ नॉन ज़ीरो व्हेन वाटर अंडर द बॉयलर ऑफ स्टीम इंजन superheated. All this process take place isobarically. Such processes play an important role in mechanical engineering and also in chemistry. If T is the tension and nu is the mass per unit length of the stretch wire in sonometer, the velocity of wave produced on bringing a tuning fork near is, तो जनाब इसका आंसर ये हो जाएगा V इक्वल टू टी न्यू की पावर हाफ। फिर है आइडेंटिफाई द टेक्निकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट इन आवर लाइफ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस सच एज शुगर, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा स्टेटमेंट 1 ओनली। फिर है इन एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ पावर इज, तो मेरे भाई पावर वॉट होता है। फिर कह रहे हैं व्हेन इंटरफेरेंस बिटवीन थिन फिल्म्स ऑकर द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरिंग रेज इज 2t इफ n is refractive index of medium the bright circles are obtained when dash with m equal to 0 1 2 3, सो ये कंडीशन होती है 2m + 1 लैम्डा इक्वल टू 2nt। फिर मैग्नीफिकेशन पूछ रहे हैं लेंस की जब ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर है फ्रॉम कॉनकेव लेंस और फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। देखो सारी गड़बड़ हो गई है, कॉनकेव लेंस होगा तो फोकल लेंथ हमारी क्या होती है नेगेटिव। अच्छा अब मैं पी की वैल्यू कितनी दी है भाई 30 सेंटीमीटर, एफ कितनी दी है मतलब कि 60 सेंटीमीटर है, एफ जो है ये -30 हो जाएगी। अच्छा नीचे भी जब हम करेंगे ना 60 माइनस -30, तो ये तो 90 हो गई, 90 जब 30 से कटा तो कितना आया भाई नीचे 3 आया, मज़ीद 60 से कटा -20 आया, तो मैग्नीफिकेशन होती है Q/F P, Q/P तो Q -20 है, P आपका 60 है, 1/3 आ जाएगी। जी हाँ बिल्कुल जनाब। An object is lifted 2 meter above level ground. Mass of object is 20 kg. And acceleration due to gravity is of course 10 होगा और 10 न्यूटन के जी पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे हैं तो सिंपल सा फार्मूला होता है भाई mgh, m80 g10h4, तो मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 3200। अगर G10 है, लेकिन ज़ाहिर G अगर 10 नहीं है तो 3200 से कम वाला ऑप्शन ढूंढेंगे हम कौन सा है। सो भाई वो हमारा ये हो गया। फिर ये जो कह रहे हैं ग्राउंड वाला और इसमें 100 kg एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहे हैं आपका और पोटेंशियल एनर्जी, तो 1000 जूल्स रिज़ल्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमारे पास जो बात हो रही है पहले हम मास को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हाइट से 25 सा, और फिर यहाँ 10 ही चुके दिया हुआ है तो बहुत आसान है।
इसका आंसर आ जाएगा 1000 जूल्स। फिर बॉडी का मास है 0.2 kg इज अटैच टू अ स्प्रिंग एंड प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल। द स्प्रिंग इज स्ट्रेच 30 सेंटीमीटर व्हेन फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। अब देखो फार्मूला होता है F इक्वल टू के एक्स या K इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। F दिए देखें 6 न्यूटन दिए और x 30 सेंटीमीटर है, जो कि ऑफकोर्स 100 से डिवाइड भी होगा। अब अगर आप इसको काटो तो कुछ ऐसी सिचुएशन है 100 ऊपर चला जाएगा। 100/5 कितना होता है भाई 20। आंसर 20 न्यूटन।